चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अनलिमिटेड इनकम को अनलॉक करें, इस सिस्टम के माध्यम से कुछ सीखना है, कुछ लोगों को सिखाना है, तो जल्द से जल्द अपनी टीम को इनवाइट करें। सिर्फ मैं 2 मिनट का आप दोस्तों को टाइम दे रहा हूँ। 8 बज के 7 मिनट से मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। एक बार आप फिर से अपनी टीम को कंफर्म कर दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्द से जल्द सारे दोस्त जॉइन करें। थैंक यू।
ठीक सर। ओके फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं एक बार हम लोग अपने रेगुलर को होस्ट को कि क्या हमारे कोई रेगुलर को होस्ट हैं आज की मीटिंग में। जी किंग खान साहब, जरा अपनी मधुर आवाज सुनाएं। थैंक यू सर सिवेश जी। जी थैंक यू सर। मैं भी कंफर्म हो गया कि जेन्युइन किंग खान ही अनम्यूट हुए हैं। अरे बिल्कुल सर, ओके खुशी होती है जब कोई भी किंग खान के नाम से आता है कि चलो हम इस काबिल तो हुए कि आज लोग हमारे नाम को यूज कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। चलें तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि कल की मीटिंग में उमर सर ने एक से बढ़कर एक तोहफे दिए हैं कम्युनिटी को। ओके विजय राठौर सर, एक बार आप भी अपनी मधुर ध्वनि सुना दें। थैंक यू, वॉइस आ रही है। थैंक यू सो मच शिवेश जी। आगे और आगे जो सर। कल की डेट में जो भी उमर सर के द्वारा हुआ ना, वो ऐतिहासिक है और दोबारा मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं इसलिए आएगा सभी आएगा, एक दो दिन में उमर सर फिर टाइम निकालेंगे, फिर 5 घंटे की मीटिंग होगी। थोड़ा सा ब्लॉकचेन को अपग्रेड होने दें। बिल्कुल वो तो आएगा, लेकिन ये जो प्रोमो लेके आए हैं, जो हाँ हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो लोग भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रखना होगा कि ये चीजें जो है अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राठौर साहब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि ये इनोवेशन फैक्ट्री है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि दिल में आती है दिमाग में नहीं आती, मतलब समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, उमर सर ने जो शानदार गिफ्ट दिए हैं पूरी कम्युनिटी को, उम्मीद है उसका जलवा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि कोई भी बंदा हो, छोटा से छोटा बंदा, आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि ये लीडर यहाँ टूर पे गए, वो लीडर उस टूर पे गए, बट एक आम आदमी किसी टूर पे गया, ये सुनने की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली किसी को। बट इस सिस्टम में आप देखेंगे कि जो बंदा किसी भी कंपनी में किसी फॉरेन टूर में नहीं गया था, वो बंदा इनोवेशन फैक्ट्री के फॉरेन टूर में जा रहा है। यस और नो? है कोई जवाब देने वाले? यस यस यस, बिल्कुल यस बिल्कुल। ब्रदर, बिल्कुल सही फरमा रहे हो आप। चलें अब देखना क्या जलवे दिखाते हैं लोग वहां जा जाके। जी। और आप लोगों के पास वो उमर सर वाला वो ऑडियो गया ही होगा कि अकेले जाने के लिए एक दबाएं और 2 दबाने के लिए लड़ाई कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि हमारे ज्यादातर लीडर्स, क्योंकि हम लोग कल्चर से हिंदुस्तानी हैं, तो जो भी शादीशुदा लोग हैं, उम्मीद है अपनी पत्नी के साथ ही क्वालिफाई करेंगे और दोनों मिल करके जाएं और भरपूर एंजॉय करें थाईलैंड को। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जानते हैं कि इस तरह के टूर का, और उस पे भी कहते हैं ना सोने पे सुहागा क्या है, कि आपके जितने प्रमोटर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो सारे के सारे उस इवेंट में होंगे। तो आप समझ लें कि एक साथ सारे प्रमोटर्स से, जो भी आपके लीडर्स हैं, उनसे मिलने का जो मौका है, वो आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं इन चीजों को, कि जब भी बड़े चार्जर के साथ कोई मोबाइल चार्ज लगता है ना, तो बड़ा फटाफट चार्ज हो जाता है। और इस इंडस्ट्री में चार्ज रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिस्चार्ज होने के कई ऑप्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो डिस्चार्ज हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो डिस्चार्ज हो गए, किसी ने थोड़ा सा डरा दिया तो डिस्चार्ज हो गए, किसी ने थोड़ा सा धमका दिया तो डिस्चार्ज हो गए। तो डिस्चार्ज होने के कई ऑप्शंस आपके पास होते हैं, बट प्रॉपर चार्ज होने की जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो ऐसे ही होती है कि आप अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहें, आप मीटिंग सेमिनार में अटेंड करें
और इस तरह की जो भी इंटरनेशनल प्रमोशन हो, यदि आप इस कंपनी से बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को, सारे दोस्तों को जो भी अपने लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, उन सभी दोस्तों को मेरे तरफ से भाई वाली सलाह यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टूर को अचीव करें। और समझ लें इस टूर को भी कितना आसान किया गया है, कितना आसान किया गया है। आप सभी लोग गवाह हैं कि 10 लाख से 3 लाख और 3 लाख से 20-25 हजार तक लाया गया है। क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने? ताकि इस सिस्टम का एंड यूजर भी लूजर ना हो, ज्यादा से ज्यादा अचीवर इस सिस्टम से पैदा हों, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को जिए। जिंदगी दो तरह से चलती है फ्रेंड्स, एक होता है जिंदगी काटने का नाम, एक होता है जिंदगी जीने का नाम। तो अब जिंदगी को काटना चाहते हैं या जिंदगी जीना चाहते हैं, दैट इज टोटली योर ऑन चॉइस। तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी है जिंदगी जीने का। तो आप समझ लें कि यदि आप लोगों ने, जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें और इमीडिएट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा लोड आने वाला है। पासपोर्ट ऑफिस भी ये नहीं समझ पाएगा कि ये अचानक इतना बड़ा लोड कहां से आ गया। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अचानक से एप्लीकेंट बढ़ जाएंगे कि भैया मुझे भी पासपोर्ट चाहिए, मुझे भी पासपोर्ट चाहिए। क्योंकि 20-25 हजार 30 हजार की स्टेकिंग लगाना, दैट इज नॉट ए बिग थिंग। इस सिस्टम में जहां लोग लाखों की स्टेकिंग लगाने में सक्षम हैं और लगा रहे हैं, वो ऐसी स्थिति में 20-30 हजार की स्टेकिंग लगाना, ये तो बहुत, बिल्कुल समझ लें, हलवा जैसा है। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री का हम लोग जितना धन्यवाद दें उतना कम है। जितना ज्यादा लोग इस सिस्टम को या इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करेंगे, देखेंगे कि जितने लोग इस सिस्टम में, इस मीटिंग में गए और अगले 3 से 4 महीने में, मीटिंग से लौटने के बाद अगले 3 से 4 महीने में किस तरह से उनके शरीर से आग बरस रहा है, मोटिवेशन कितना हाई है, ठीक है, अचीवमेंट अचानक से कितनी बड़ी हो गई है, ये सारी चीजें दिखाई देने लगेगी डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं, एक बार फिर से हम लास्ट टाइम चेक कर लें कि कोई हमारे रेगुलर को होस्ट हैंड रेस करके तो नहीं है। उसके बाद मैं बड़े रिक्वेस्ट के साथ आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दोस्त हैंड रेज ना करें, कोई भी दोस्त हैंड रेज ना करें, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें। भाई साहब, आप लोग मुझे माफ करेंगे, ये किसी मंदिर में प्रसाद नहीं बट रहा, बस गए और हाथ फैला दिए, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिकेट करें लीडर के साथ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो प्लीज कोई भी बंदा हैंड रेज ना करें तब तक कि, जब तक कि मैं ना कहूं हैंड रेज करने के लिए। मैं कहूंगा अभी हैंड रेज करने के लिए, मौका मिलेगा आपको हैंड रेज करने का, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। कि हैंड रेज कौन करेंगे? हैंड रेज वो कर सकते हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। कितने लोग हैं प्लीज एक बार हैंड रेज करें और बताएं जो पहली बार आए हैं। फर्स्ट टाइमर ओनली, वेरी गुड। ओके, बहुत सुंदर। काफी नए लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वही दोस्त हैंड रेज किए होंगे जो पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे। अगर कोई सेकेंड टाइम वाले, थर्ड टाइम वाले, रोज आने वाले या पुराने लीडर्स ने हैंड रेज कर रखा है, तो इसका मतलब आप नोट कर लेंगे अभी तुरंत पेन उठा करके बगल की डायरी में कि सक्सेस आपसे कोसों दूर है। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में सक्षम नहीं हैं, तो समस्याएं जिंदगी भर आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज होना भी हानिकारक होता है। तो फ्रेंड्स, बड़ी नम्रता और रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूंगा
कि सिर्फ उतने ही लोग हैंड रेज करें जो बिल्कुल नए वाले हों। मैं प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करना चाहता हूं लोगों से और उनकी एक्टिविटी से कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे किस हिसाब से किस दिशा में इस मीटिंग को लेके चलनी है। ठीक है, चलें। बहुत से दोस्तों के अंदर सुधार आया है। मैं फिर कह देता हूं दोस्तों, कभी देखा है कि बेमतलब का आप कहीं जा रहे हैं अचानक से हाथ उठा दिया हो आपने, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, लोग आपको क्या कहेंगे? तो कुछ चीजें हैं, कुछ कम्युनिकेशन होता है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग हम और आप नहीं चल सकते तो आप समझ लें कि नेटवर्क इंडस्ट्री का एक रूल होता है, ठीक है, कि आप जो करेंगे आपकी टीम वही फॉलो करेगी। अगर आप अपने अपलाइन के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी के किसी लीडर का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका डाउनलाइन भी आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगी। और जब आपकी डाउनलाइन आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगी तो समझ लें कि डाउनलाइन का भी सत्यानाश और अपलाइन का भी सत्यानाश। ठीक है, तो नेटवर्क में जो कहते हैं डुप्लीकेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो डुप्लीकेसी के लिए नेचर क्या होना चाहिए, आदतें अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारी आदतें अच्छी हो तो उन अच्छी आदतों को हमारा टीम कॉपी कर सके। ठीक है, हमारे अंदर अगर कुछ बुरी आदतें हैं और उन्हें अगर हमारी टीम ने कॉपी करना शुरू किया तो दैट विल बी वेरी पेनफुल फॉर मी, या जो भी बंदा है उनके लिए। ठीक है, तो आप समझ लें कि कुछ अच्छी चीजों को फॉलो करें, अच्छे हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि फ्रेंड्स, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, सपने पूरे हो रहे हैं। और कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं इसके भी गवाह सबूत आप सभी दोस्त ही हैं। आप सभी लोग आपके गांव मोहल्ले में इनोवेशन फैक्ट्री से सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 3 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और हम लोग अच्छे से जानते हैं इनोवेशन फैक्ट्री में जिन्होंने भी 3 महीने तक काम कर लिया उनकी जिंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत से बदलाव हो जाते हैं और कई बार तो बदलाव ऐसे होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, हैंड रेज किया, उसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद। तो अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी का जो होता है आन बान शान, वो होता है उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान। तो चलते हैं हम लोग मार्केटिंग प्लान पे और देखते हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए और यहाँ से क्या वाकई कुछ बड़ा अचीव किया जा सकता है या सिर्फ ये बकवास चल रहा है। तो इसका जवाब भी आप लोगों को मिल ही चुका होगा, जो भी पुराने लीडर हैं, कि हम लोग सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं या ज्यादातर लीडर जो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दें आप लोगों को, प्रॉब्लम जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है ना तो समझ लें कि जिंदगी बिल्कुल नीरस है, यूजलेस है। और दो चीजें हैं, अनुभव के तौर पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि दो चीजें हैं जो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में कही गई है कि जो लोग कंप्लेन ज्यादा करते हैं वो सक्सेस से दूर होते हैं और जो लोग प्रॉब्लम को अपना हथियार बना लेते हैं, प्रॉब्लम्स को अपने जिंदगी की सीढ़ी बना लेते हैं, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है और उस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज योर ओन क्वालिटी। ये आपकी अपनी क्वालिटी होती है, आपका अपना एक्सपीरियंस होता है कि हालात को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंटेशन की ओर। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। बस एक बार कोई दोस्त कंफर्म कर दें कि मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू भाई। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं बी लव नेटवर्क के बारे में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे 1.25 करोड़ लोगों को ऑलरेडी प्यार हो चुका है।
उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम को अपना बिलव मान चुके हैं लोग, मान लिया है सभी दोस्तों ने। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि जिंदगी में हम लोग बिलव किनको मानते हैं। बिलव मीन्स फ्यूचर लाइफ पार्टनर या प्रेजेंट लाइफ पार्टनर। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग ये मान सकते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री, बी लव नेटवर्क हमारा लाइफ पार्टनर है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने जिंदगियां ऐसे बदली हैं जैसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और अचीवमेंट इतनी बड़ी बड़ी हुई हैं लोगों के जीवन में, जो अभी हम लोगों के बीच में खान साहब भी हैं, इन्होंने भी कई बार कहा है सारी मीटिंग में, बिल्कुल लाज लिहाज को त्यागते हुए, कि भाई साहब हम आए थे 20 लाख रुपया कमाने के लिए और कितना करोड़ कमा चुके हैं अब बता भी नहीं सकते। और हम लोगों की जब बात होती थी ना, भाई वाली बात होती थी, हम दोनों लोग क्रॉस टीम से हैं, एक टीम से नहीं है, क्रॉस लाइन है हम लोग, बट प्यार इतना है कि जब बात होती थी तो बात ऐसे ही होती थी कि शिवेश भाई इस बार आर या पार, कटोरा या कार। मतलब ये होता है रिस्क लेने की क्षमता, और ये होता है डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो इस तरह के विजन के साथ, इस तरह के डेडिकेशन के साथ हम लोगों ने इस सिस्टम को शुरुआत किया। जिस समय देखने दिखाने के लिए कुछ नहीं था, जो बेसिक फंडामेंटल नीड होती है किसी कॉइन या टोकन की, वो नहीं थी, जैसे सीएमसी लिस्टिंग, एक्सचेंज लिस्टिंग, वो सब चीज नहीं था, फिर भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे बिलीव किया, और उस बिलीव का रिजल्ट आज सबके सामने है। तो फ्रेंड्स बीलव नेटवर्क के बारे में समझते हैं, जिसके बारे में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ए प्रोजेक्ट बाय इनोवेशन फैक्ट्री। और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में जिसमें हम लोग 5-6 प्रोजेक्ट देखा करते थे, उस समय भी हमारे मेंटोर्स ने बताया था कि ये इनोवेशन फैक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि 5-6 प्रोजेक्ट का ही ये इकोसिस्टम है और इतना पे ही दुनिया और कहानी खत्म हो जानी है। ये फैक्ट्री है, यहाँ कुछ ना कुछ नया हमेशा आता रहेगा, ये फैक्ट्री है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, एक क्रिप्टो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म विथ ओवर 12 मिलियन यूजर्स अक्रॉस 205 कंट्रीज। तो 1,20,00,000 से ज्यादा लोग आज इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और इस कम्युनिटी को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी लीडर, जितने भी भाई ने अपने अपने लेवल से जो भी मेहनत की है, उन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। क्यों ये चमत्कार हुआ? क्योंकि दुनिया में पहली बार कोई कंपनी आई जो लोगों को टीम बनाने का इनकम दे रही थी। आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है, कंपनियां लोगों का खून चूस चूस के आगे बढ़ी, बट पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री लीडर्स को बोल रही थी, छोटे छोटे लीडर्स को बोल रही थी कि आप मेहनत करके दिखाएं, रिजल्ट कंपनी आपको देगी। इस चीज को जितने लोगों ने समझा, इस सिस्टम को जितने लोगों ने समझा, उन्होंने सिस्टम के साथ ऐसा दिल लगा लिया है कि आज कोई और बात समझ में ही नहीं आती। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जितने भी लोगों ने रिसर्च करने के लिए समय समय पे दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, वो लोग बाद में बहुत रोते गाते पछताते हुए वापस इस सिस्टम में आए। तो फ्रेंड्स, सिस्टम ऐसा है जिसके बारे में हम लोग सुना करते थे। कोई जमाना होता था जब हम लोग सुनते थे कि लीडर्स कहा करते थे, सर सिस्टम की ताकत होती है, आप काम करें, सिस्टम की ताकत का एंजॉय करें। बट वो सिस्टम की ताकत कहीं दिखी नहीं। पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री में सिस्टम की ताकत दिखी कि हम 1% मेहनत करते हैं और 99% मेहनत कंपनी करती है, और उसका रिजल्ट लीडर्स को मिलते हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोगों ने धक्का दे दे के लोगों को निकलवाया कि यार बताओ प्लान, नहीं तो लोग इतने निश्चिंत थे कि अपनी स्टेकिंग लगाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, क्यों जाए किसी को बताने। ये वाला कंसंट्रेशन हो गया था लोगों के अंदर। बहुत बहुत मोटिवेशन के बाद लोगों को ये समझाना पड़ा कि जाए उन लोगों के पास जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, आपके नंबर्स ब्लॉक कर रखे हैं, तो उनको बताएं कि एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी कोई जरूरत नहीं है, बिना आपके आए हुए भी हम इनकम कर रहे हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब लोगों को समझ में आया, तब लोगों ने काम करना शुरू किया। अदरवाइज
जो ट्रेडिशनल नेटवर्क सिस्टम होता है डियर फ्रेंड्स, वहां पे इन्वेस्टर्स लूजर होते हैं। पैसा लगाने वाला व्यक्ति अपने आप को ठगा सा फील करता है और लास्ट में सोचता है कि भैया मैं तो डूब गया, अब मैं किसी को नहीं डुबाऊंगा, और इस चक्कर में क्या होता था, उनका बिजनेस ठप। तो फ्रेंड्स, पहली बार हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे दूसरों के सपने पूरा करके हम अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। चलते हैं आगे। आवर ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो 2 दिन पहले आप लोगों ने संजय दत्त सर को भी अपने ऑफिस में देखा है। वसीम अकरम सर भी इनोवेशन फैक्ट्री की ऑफिस विजिट करके जा चुके हैं। अली कुली मिर्जा साहब को भी हम लोगों ने कल देखा है, और जो लोग नहीं दिखे हैं वो भी बहुत जल्द 1 बाय 1 या हो सकता है एक साथ भी आप लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री के ऑफिस में देखें। और अगर इनोवेशन फैक्ट्री के ऑफिस में आने में इन सभी दोस्तों को कुछ विलंब भी हुआ तो आप समझ लें कि थाईलैंड टूर में ये सारे ब्रांड एम्बेसडर एक साथ आपको दिखने वाले हैं। और इनके अलावा ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, इनके अलावा कुछ और भी बड़े सेलिब्रिटी वहां होंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी एक बात मैं बताना चाहता हूं कि चलते हैं हम लोग आगे। बी लव टोकन्स के बारे में समझें। क्या है बीएलवी टोकन? एक कम्युनिटी टोकन बिल्ट ऑन बीएफआईसी ब्लॉकचेन। 4.5 लाख लगभग लोगों की कम्युनिटी थी तब ये बी लव टोकन आया। और ये 4.5 लाख लोग कौन थे? इसमें से बहुत से दोस्तों के अंदर ये दुख था, ये रिग्रेट था अपने आप से कि मैं बीएफआईसी नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी को 100% एंजॉय नहीं कर पाया। वो सारे के सारे दोस्त कमिटेड थे कि इस तरह का कोई दूसरा मौका मिलेगा तो मैं मौके को छोड़ूंगा नहीं, और हुआ वही। आप सभी दोस्त गवाह हैं कि सिर्फ 17 से 18 दिन सिस्टम प्रॉपर वर्क किया और इस दरमियान 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन इनोवेशन फैक्ट्री के बी लव प्रोजेक्ट में लग गया। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी की पावर क्या होती है। कंपनी ने जो टारगेट 5 से 6 महीने में सोचा था वो काम 17 से 18 दिनों में हो गया। आगे देखते हैं। डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अप टू 5x रिवार्ड इन 500 डेज। इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपने फंड को 5 गुना कर सकते हैं 500 दिनों में। बट मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि इन 500 दिनों में से लगभग 90 दिनों की अपॉर्चुनिटी आपकी पास आउट हो चुकी है। अब आप 4 गुना कर सकते हैं या 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है कि सप्लाई विल फॉलो बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली। हर महीने बर्निंग होनी है, और बर्निंग का मतलब कोई ऐसा कागज का नोट नहीं है जिसे आप जला देंगे। यहाँ पे जो आपकी टोटल सप्लाई है उसमें से कुछ टोकन्स को किसी ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जाता है जहां से आप उसे वापस नहीं ला सकते, और इस प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग मैकेनिज्म। ओके, तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर इनिशियल सप्लाई कितनी है 3 ट्रिलियंस, और बर्निंग के बाद मैक्सिमम सप्लाई कितनी बचनी है सिर्फ 20 बिलियन। और जो बर्निंग का मैकेनिज्म है वो है 10% एवरी मंथ। मतलब जितना भी टोकन बच गया है अभी तक में उसका 10% इस महीने की भी पहली तारीख को बर्न हो जाएगा, या हो सकता है आखिरी तारीख को बर्न हो जाए। तो इस तरह से ये बर्निंग का मैकेनिज्म रेगुलरली 16 महीनों तक चलना है। हाउ टू बाय बिलव टोकन? तो बिलव टोकन को आप एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, या जो भी अपने जो नजदीकी आपके लीडर हैं जिनको आप प्रॉपर जानते हैं उनसे आप बाय कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स आईटीओ की, जिसके बारे में लिखा गया है इनिशियल टोकन ऑफरिंग। तो आप सभी दोस्त जानते हैं फर्स्ट आईटीओ खत्म हो चुका है, सेकेंड आईटीओ भी खत्म हो चुका है, और जो थर्ड आईटीओ है उसे कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है। मतलब क्या निकल के आता है, कंपनी के पास जो अर्निंग जानी थी उस अर्निंग को कंपनी ने भी अवॉइड कर दिया।
कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मेरा एक दिन का रिवार्ड मिस हो गया, मेरा थोड़ा सा टोकन मिस हो गया, मेरा टोकन कम ज्यादा हो गया। इस तरह की शिकायतें बहुत से लोगों के पास होती हैं। बट आप जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा 10368 और उसके ऊपर 5 टाइम 0 टोकन्स का, यदि 0.06 के प्राइस से भी अगर जोड़ा जाए तो वो कितने डॉलर का होगा। कंपनी ने हंसी खुशी वो वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में बहुत से नुकसान होने के बावजूद जितने लोग हैं वो बहुत बड़े फायदे में। ठीक है, चलते हैं आगे। लव वॉलेट, तो फ्रेंड्स लव वॉलेट को भी हम लोग और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बात करते हैं बीलव नेटवर्क को, तो हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। आपका ये सॉफ्टवेयर, ये ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे और आईओएस पे यानी एप्पल के फोन पे दोनों जगह उपलब्ध है और आप उसे डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें रैंक की, तो टॉप ट्रेंडिंग ऐप में शामिल रहा है। आप सभी दोस्तों ने देखा कि इतनी जबरदस्त यूटिलिटी, इतना जबरदस्त इनका जो डाउनलोड था, जिसके कारण प्ले स्टोर पे कई दिनों तक आपका ये ऐप नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है सिस्टम। तो बी लव की जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है 1% डेली रिवार्ड, तो महीने का कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 30% रिटर्न। ये अलग बात है कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी 500 दिनों के लिए है और कुछ लोगों के लिए अब ये 400 कुछ दिनों के लिए बची है, बट 1% रोज तो आ रहा है। 30% मंथली का रिटर्न कहाँ मिलता है। और एक ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम सभी लोग निश्चिंत हैं कि इस प्लेटफॉर्म को कुछ नहीं होना है। अदरवाइज 0.5% देने वाली कंपनियां भी गायब हो जाती हैं। यहाँ तो 1% डेली मिल रहा है और इस 1% डेली को लेने के लिए आपको एक सिंपल एक्टिविटी करनी है। आपके दाहिने साइड स्क्रीन पे जो हर्ट दिख रहा है वहां पे लिखा रहता है टैप टू अर्न लव, यानी कि प्यार, लव टोकन को कमाने के लिए आप एक बार अपनी स्क्रीन को टच कर दें 24 घंटे में एक बार ओनली। ठीक है, तो 1% डेली रिवार्ड आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्लाइड है, यहाँ पे सबसे पहले प्यारा सा ये दिल दिख रहा है जहां लिखा हुआ रहता है 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड। पूरी दुनिया का दस्तूर है दोस्तों कि मेरा क्या नहीं तो मुझे क्या, मेरा क्या फायदा होगा पहले वो बता दो तो मैं काम करूं, नहीं तो मुझे क्या दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट से। तो कंपनी ने सबसे बड़े साइज में दिल की गहराइयों में छाप के दिया है 10% डायरेक्ट रिवार्ड, यानी कि यदि आप किसी का 1 लाख टोकन लगवाते हैं तो 10,000 टोकन आपको कंपनी देती है रिवार्ड, ना कि इन्वेस्टर के फंड से कट के आपको मिलता है। तो किसी इन्वेस्टर को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरे वजह से इसको 10% मिला है। सच्चाई यह है दोस्तों कि अपलाइन की वजह से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके लिए आप जिंदगी भर अपलाइन का धन्यवाद देंगे तो भी कम होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी। ये एक रिवार्ड प्रोग्राम है डिजाइन्ड ऑन फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर्स। पहले आइए, पहले विश्वास कीजिए और पहले पाइए का सिस्टम चल रहा है। बहुत से दोस्त अभी भी सोच रहे हैं कि 3 महीने से तो मैं सोच ही रहा हूं कि क्या डिसीजन लूं, बट देख क्या रहा हूं कि इसी 3 महीने में मेरा पड़ोसी जो है ना नई कार ले आया। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं कैसे रुकूं। ठीक है, इसलिए मुझे आज के आज ही आईडी लगानी। ये कुछ चल रहा है आजकल हम लोगों के सराउंडिंग में, हो सकता है ऐसा कुछ आपके आसपास भी चल रहा हो। तो टोटल स्टेक पीरियड ऑफ 500 डेज एप्लीकेबल फॉर ईच अकाउंट। जो भी व्यक्ति ने सिस्टम में, जो भी व्यक्ति सिस्टम में आए हैं वो 500 दिनों की अपॉर्चुनिटी उनके पास है, बट आज जो आने वाले हैं उनके पास 400 कुछ दिनों की अपॉर्चुनिटी रह गई। ईच अकाउंट विल गेट 5x रिवार्ड इन टोटल। मैक्स टू मैक्स 5 गुना आप अपने फंड को कर सकते हैं और नॉन वर्किंग कंडीशन में आज के डेट से तो नहीं कर सकते। आज के डेट से अपने फंड को 5 गुना करना है तो वर्क करके ही करना पड़ेगा। और द बिलव्ड नेटवर्क रिवार्ड प्रोग्राम विल ओनली लास्ट 500 डेज। ये पूरी जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 500 दिनों के लिए है। ये अपॉर्चुनिटी 500 दिनों के बाद सिर्फ ये ट्रेडेबल होगा। इस तरह का बेहतरीन रिवार्ड की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं होगी। नो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग डायरेक्ट रिवार्ड। डायरेक्ट रिवार्ड अर्न करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमारा 5x प्लस ना हो जाए।
आगे लिखा गया है नो अपग्रेड और रीस्टैक विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आपका एक कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपने 10,000 टोकन्स लगा रखे हैं, तो जब तक आपका 50,000 टोकन की अर्निंग नहीं हो जाए तब तक आप उसमें किसी तरह का टॉपअप नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टैक अमाउंट सेट द मिनिमम लिमिट फॉर रीस्टैक आफ्टर 5x प्लस। जो आप पहली बार स्टैकिंग किए हैं, जब 5 गुना उसका हो जाता है तो उससे कम आप नहीं लगा सकते। ठीक है, यदि आपने 10,000 लगाया तो जब तक 50,000 नहीं हो जाएगा तब तक आप उसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं। और 50,000 होने के बाद जब आप रीस्टेकिंग करेंगे तो भी 10,000 से कम नहीं कर पाएंगे, 10,000 से ज्यादा ही स्टेकिंग करनी पड़ेगी। और जो डेली विड्रॉल की लिमिट है वो 5% की गई है। ठीक है, जब आप डेली विड्रॉल करते हैं या कभी भी विड्रॉ करते हैं तो जो भी आप फंड विड्रॉ करते हैं उसका 5% आपको विड्रॉल फीस लगता है इन शेप ऑफ USDP। और ट्रांजैक्शन या गैस फीस विल बी चार्ज इन BFI कॉइन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, अगर आप BLUP टोकन को भेजते हैं तो उसके लिए आपके पास BFI जरूर होना चाहिए। और BFI का बात आता है तो मैं फिर आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कमा लें, BFI को भूलने की गलती ना करें आप लोग। अगर BFI को भूलने की ख्वाहिश करेंगे, आपको लगेगा कि अब सब कुछ BLV ही है, तो ये भी आपके जिंदगी की एक बड़ी गलती हो सकती है। देखते हैं आगे, एसोसिएट रिवार्ड सिस्टम क्या है। बिल्कुल, लेवल 1 से 20%, मैं थोड़ा सा अपने तरफ से इसमें ऐड ऑन कर दूं, 20% ऑफ योर टीम इनकम। मीन्स क्या हुआ कि आपकी टीम जितना कमाएगी लेवल 1 पे, उसका 20% आप भी कमाएंगे। और ये सिंपल सिस्टम है कि ये 20% जो अपलाइन को जाता है, ये किसी भी टीम के फंड से कट के नहीं जाता है। ये एडिशनल कंपनी रिवार्ड देती है लीडर्स को जिन्होंने दूसरे के लिए समाज सेवा किया है। लेवल 2 से 12% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 3 से 5% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 4 से 4% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 5 से 3% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 6 टू लेवल 12 की बात करें तो 2% ऑफ योर टीम इनकम। बात करते हैं लेवल 13 से 3%, 14 से 4% और 15 से 5% ऑफ योर टीम इनकम। तो इस तरह से जब भी आप टीम बनाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 13वें, 14वें और 15वें लेवल पे कंटिन्यू ग्रोथ दिया गया है आपके परसेंटेज इनकम में। जहां तक हम लोगों को याद है कि जब भी किसी कंपनी का प्रोग्राम हम लोग देखते थे, प्लान PDF देखते थे, तो नीचे के 3 लेवल में आधा %, 0.25 और 0.01 इस तरह का कुछ दिखता था। ठीक है, बट यहाँ हम लोग पहली बार नीचे के 3 लेवल में ग्रेजुअली ग्रोथ, इनकम में ग्रोथ देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी दरियादिली है इनोवेशन फैक्ट्री की। चलते हैं आगे, यदि आप 15 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे है। यदि आपकी स्टेकिंग 1000 टोकन या उससे ज्यादा की है तो आप केवल 1 लेवल का रिवार्ड ले पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 3 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 10,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि 5 लेवल का रिवार्ड आपको रिसीव हो तो आपकी स्टेकिंग 20,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि 7 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 30,000 इससे ज्यादा टोकन की आपकी होनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि 10 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 50,000 टोकन से ज्यादा की होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि 12 लेवल के रिवार्ड आपको मिले तो 70,000 से ज्यादा BLV की स्टेकिंग होनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि सभी 15 लेवल का लाभ आप लें तो आपकी स्टेकिंग 100K मीन्स 1 लाख से ज्यादा BLV टोकन की स्टेकिंग आपकी लगी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो रिक्वायरमेंट है जहां से आप 15 लेवल की इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो अभी प्रमोशन मिला हुआ है आज के डेट में, कल सुबह 5:29 तक वो 25,000 टोकन होगा। 5:30 होते के साथ ही वो 30,000 टोकन हो जाएगा। तो अगर कल 5:29 तक आप लोग मार लेते हैं तो आपका 25,000 टोकन के साथ थाईलैंड टूर अचीव हो जाएगा। यदि गलती से घड़ी में 5:30 हो गए तो आप समझ लें कि उसके बाद 30,000 टोकन की आवश्यकता होगी। सेम कंडीशन अगले दिन होगा कि फिर उस रेशियो को आगे बढ़ जाना है और डे बाय डे किस तरह से उसका ग्रोथ है वो भी आपको
दिया गया है। और जिनके पास नहीं होगा मैं स्क्रीन शेयर करके अभी बता दूंगा। 10% का बर्निंग मैकेनिज्म है, वो सारे दोस्त जानते हैं। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम आपके पूरे कॉइन और टोकन को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो BFIC स्कैन ब्लॉकचेन हो, BFI कॉइन हो, एक्सचेंज ऑन हो। BFIC का जो अपॉर्चुनिटी था जिसे कई लोगों ने मिस किया, वो अपॉर्चुनिटी हो। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिसको 2 बार इनोवेशन फैक्ट्री सेफ लैंडिंग करवा चुकी है और आने वाले समय में P2P प्रॉपर्टी के साथ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। लव वॉलेट एक अच्छा डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है। बी बॉन्ड दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड है और एक ऐसा लॉटरी का टिकट जो कभी एक्सपायर नहीं होगा। ETW के थ्रू आप सेकंड सिटीजनशिप ले पाएंगे। डेक्सा आप लोग समझ रहे हैं, डेक्सा के जो टोकन्स हैं उसको भी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अचीव किया होगा डेफिनेटली। बी लव नेटवर्क को हम लोग अभी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। लव टोकन कई लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बदल चुका है। ट्रस्ट एकेडमी के थ्रू आप क्रिप्टो की बहुत सी नॉलेज और सर्टिफिकेट लेंगे। टाइम टू ट्रेवल आप समझ लें कि जो ट्रेवलिंग इंडस्ट्री है, उस ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को शेयर होगा, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होगी इनोवेशन फैक्ट्री के मेहनत के थ्रू। इसे कहते हैं सिस्टम की ताकत। बी स्टोर जो एक सिंबल के थ्रू एक स्ट्रोम के रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बी स्टोर एक बी स्ट्रोम की तरह आएगा आप लोगों के बीच में और आप लोगों को बताएगा कि बी स्टोर का मतलब क्या होता है और इतना वेट करने के बाद जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका लाभ क्या मिलता है। आप सभी दोस्तों ने सुना है सब्र का फल मीठा होता है, बट कितना मीठा होता है वो बी स्टोर आने के बाद पता चलेगा। बुलेटों जहां से इनोवेशन फैक्ट्री का सफर शुरू हुआ, हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े और मजे की बात क्या है कि 3 जबरदस्त क्रैश के बाद आज भी लोग दिलो जान से बुलेटों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को उस लड़खड़ाते हुए प्रोजेक्ट में अपने सपने पूरे करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। फुल ऑन के बारे में बता दें दोस्तों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां सिर्फ $1.5-2 के खर्चे पे, सिर्फ $1.5-2 के मंथली खर्चे पे 8,600 से ज्यादा चैनल्स आप एंजॉय कर पाएंगे। गेम ओके भी रेडी है, जिसके बारे में उमर साहब ने छोटा सा हिंट्स दिया कि पर डे आप अपनी इनकम को डबल कर रहे होंगे, अपने फंड को डबल कर रहे होंगे। सुपर 11 ड्रीम 11 की तरह फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है। जोकर्स टिकटॉक के तरह या मौज की तरह शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्रिप्टो कैश कार्ड मिलने वाला है जिसके थ्रू आपको हर शॉपिंग पे 5% का कैशबैक होगा। पे प्लस के थ्रू लोग एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे 10% कम और लोगों को सैलरी मिलेगी 10% ज्यादा, और ये भी जादू होगा। मेटा मॉल के थ्रू घर बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में शॉपिंग करेंगे। ट्रम्प कार्ड के थ्रू BFI कॉइन को छोड़कर दुनिया की किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप 20% डिस्काउंट पे बाय कर पाएंगे। ब्लॉक हब के बारे में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एक IT सॉल्यूशन कंपनी है। वर्चुअल मीट जूम की तरह है। P2P प्रॉपर्टी आपका रियल एस्टेट की दुनिया का वर्क है और क्रिप्टो वीडियो देखते हुए क्रिप्टो की अर्निंग करेंगे। और स्नैक्स एंड लेडर एक NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इंश्योर ट्रेडिंग जहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए भी अपने फंड को इंश्योर कर पाएंगे। तो एक से बढ़कर एक हैवी इकोसिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई साहब ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कई लोगों को हजम नहीं हो रहा। ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनोवेशन फैक्ट्री ना आपको हाजमोला बांटने जा रही है, ना ही कोई और डाइजेस्टिव टॉनिक आपको देने जा रही है कि ये किसी तरह से आपको हजम हो जाए। ये आपकी मर्जी, आपका एसेट है। आप इसे ₹4.5 में बेचें, ₹3 में बेचें, ₹2 में बेचें, आपकी मर्जी, आपका एसेट है। ठीक है, बट यदि आपको इसकी वर्थ नहीं पता है तो समय के साथ आपको इसकी वर्थ पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो प्राइस एप्रिसिएशन है ये डिमांड एंड सप्लाई के वजह से नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कई लोग क्रिप्टो करेंसी के प्राइस एप्रिसिएशन को डायरेक्ट और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के चश्मे से देख करके बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और समझते हैं, बट ये जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो ड्यू टू बर्निंग मैकेनिज्म है और आप माने ना माने ये होके रहेगा। और गलती का मजा तब आएगा जब आप अपने फंड को कम में सेल करेंगे और विड्रॉल फीस आपको प्रॉपर लगेगा।
फिर पता चलेगा कि कम में सेल करने का मजा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि विड्रॉल फीस तो इसी रेशियो से लगेगा जो यहाँ पोटेंशियल चार्ट है, और अगर आप अपने फंड को जाया करना चाहते हैं तो दैट इज योर चॉइस। तो फ्रेंड्स, समझें, सिस्टम के साथ चलें। अनडिसिप्लिन्ड होने की जो भी व्यक्ति कोशिश करेगा, मैं फिर कह देता हूं कि डायरी पेन साइड में रख लें, आपके असफल होने की गारंटी मैं दे सकता हूं। जो भी बंदा अनडिसिप्लिन्ड वे में वर्क करना चाहते हैं, रूल्स तोड़ने चाहते हैं, आप जान लें कि आपकी जिंदगी की बदहाली आपका कुछ ही पलों आगे आपका इंतजार कर रही है। सिंपल होता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तो रूल्स बनाए जाते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। वो हो सकता है कभी-कभी चुभने वाला हो, पेनफुल हो, बट आफ्टर ऑल जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो मैं सभी दोस्तों से पूरे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि कॉइन की सेलिंग जो निर्धारित प्राइस है उस पे करें। अगर आप कम करके सेल करना चाहते हैं तो आपका एसेट है, आप फ्री में किसी को बांट दें, नो इश्यू। ठीक है, बट जब विड्रॉल फीस लगेगा ना, अभी तो फिर 0.05 है, जब 0.1 0.2 0.3 लगेगा तब आप उस समय देखेंगे कि कैसे आप अपने बैलेंस को मैनेज करते हैं। तब समझ में आएगी शायद शिवेश जी की बात। तो चलते हैं आगे, देख लें ये प्रेजेंटेशन क्या है। और 16 महीने के बाद इसका प्राइस होगा $1। और आगे देखते हैं कि क्या है इसका फ्यूचर, कि BLV टोकन विल लिस्ट ऑन 50 प्लस एक्सचेंजेस एंड 100 प्लस क्रॉलर्स एट द प्राइस ऑफ $2। जहां कंपनी इस टोकन के प्राइस को सिर्फ 16 महीने में, सिर्फ 500 दिनों में $2 पे ले जाने के लिए मेहनत कर रही है। अगर आप सिर्फ बिलीव भी नहीं कर सकते घर बैठ के, तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये अफसोस भी होगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 500 दिनों का इंतजार है, इसके बाद एक्सचेंज भी होंगे। आप लोगों को पता नहीं है कि अंदर के स्टेट्स क्या क्या हैं। कितने एक्सचेंजेज हैं जो रोज मेल करते हैं कि भैया आप हमें अपने टोकन्स को अपनी मेरी एक्सचेंज पे लिस्ट करने की परमिशन शो करें। तो आज भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डे 1 से कम्युनिटी को बताया गया है कि एक्सचेंज लिस्टिंग 500 दिनों के बाद होनी है। और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है दोस्तों कि 500 दिनों के बाद जब ये एक्सचेंज लिस्टिंग होगी ना, तो साथ साथ जहां जहां BFIC की यूटिलिटी अभी हो रही है, वहां BLV की यूटिलिटी एड ऑन कर दी जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि जिसके बारे में हम लोग डर रहे थे कि क्या $2 पे एग्जिट हो पाएगा, क्या प्लान एग्जिट प्लान है $2 पे कंपनी का, हो पाएगा, कौन लेने वाला होगा, कौन इसे खरीदेगा $2 पे। तो आप लोग फिर याद करेंगे आज की मीटिंग को, और रिकॉर्ड रहता है, ये हर मीटिंग यूट्यूब पर रहती है। आप देखेंगे जिस दिन ये $2 पे लिस्ट हुआ, मुझे उम्मीद है कि एट द सेम डे ये $8 से $10 मार देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चिंता ना करें, या चिंता करें बट इंतजार करें जो रिजल्ट आने वाला है उसे देखने का। तो जिस तरह से अभी कंपनी ने जो स्टेट्स किए हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर कंपनी ने रिवार्ड क्यों रोक दिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारे ही टीम के, आप समझ लें कोर टीम को छोड़ दें, मेरे जो डाउन लाइन वाले थे ना, वो कई लोग कह रहे थे कि सर रिवार्ड को कम कर दिया जाए, परसेंटेज कम करवा दीजिए। बट कंपनी ने उससे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि चलो 10 दिन बाद में रिवार्ड दे देंगे, अभी जो एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में आ गई है उसे सॉर्ट कर दिया जाए। प्रमोशन भी है और नए रिवार्ड नहीं आ रहे हैं, तो और जो प्रमोशन है उसको हर आदमी को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ कितने अच्छे तरीके से आप लोग इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिंदगी आपकी, मर्जी है आपका, आपको इसे जिंदगी जिंदा दिली के साथ जीना है या बुढ़ापे की तरह काटना है, ये आपकी मर्जी है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का जो अपना बहुमूल्य समय इस मीटिंग के लिए आपने निकाला। जी डियर को होस्ट, कुछ कहना चाहेंगे? को होस्ट हैं कोई? खान साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ऐसा है, सारी चीजें तो आपने वैसे भी बोल दी।
और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है और कुछ बताने की जरूरत है। और कहते हैं ना, समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। और इशारों इशारों पे आपने बहुत बड़ी चीजें और इतनी शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं सूरज जी कि मतलब चले। बाकी तो लोग समझ ही गए होंगे। सो थैंक यू। बस मैं इतना ही बोलूंगा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हीरालाल जी, आप अनम्यूटेड हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हीरालाल सुतार, हरियाणा हिसार से। ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ में हम सभी लोगों के पास में है जो थाईलैंड का टूर अचीवमेंट करना चाहते हैं। और क्योंकि इतना आसान दो चीजें होंगी, एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी, दूसरा आप थाईलैंड भी घूम के आएंगे। और जितने भी आपकी टीम है उन टीम को भी आप इनवाइट, एक टीम की आप हेल्प भी कर सकते हैं और उनको एक विदेश घूमने का मौका भी मिल रहा है। तो कंपनी ने दो ऑफर दिया है, एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी और दूसरा आपको बाहर घूमने का एक मौका दिया जा रहा है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और जो आज इशू है वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। जो आपका विड्रॉल का ओटीपी आ रहा है लेकिन विड्रॉल नहीं हो रहा था, वो अभी स्मूथली हो रहा है। और रहा स्टेकिंग का शायद अभी थोड़ी देर में स्टार्टिंग हो जाएगा आपका। और उसके टाइमिंग के लिए आपको आपके अपलाइन के थ्रू आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। तो थैंक यू शिवेश जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर जी। खान साहब हैं? ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी हीरालाल जी ने अपडेट दिए हैं, तो जाएं आप लोग, विड्रॉल लगाएं, स्टेकिंग लगाएं और सिस्टम को एंजॉय करें। आज की मीटिंग को यहीं वाइंड अप करने का आदेश आप सभी दोस्तों से चाहूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जूम सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।